हेलो एवरीवन। आज हम मशीन ड्राइंग का प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स सिलेंडर विद सिलेंडर। मतलब एक बेलनाकार में हम लोग अगर बेलनाकार आकृति को पेनिट्रेट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके कर्व्स कैसे बनेंगे। हाँ, ये थोड़ा सिंपल होता है, बाकी से स्टेप्स हमको सीखना है और वही हमको फॉलो करना है। ये हमारे कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इनको भी आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है, जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ये उनका थंबनेल है, आपको दिख जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगा। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे पहले में प्रिज़्म किए हैं, फिर सिलेंडर विद प्रिज़्म किए हैं, सिलेंडर विद सिलेंडर किए हैं। आज हम लोग सेम साइज़ वाला करेंगे। ये उसका क्वेश्चन है। अ वर्टिकल सिलेंडर 50 mm डाया एंड 60 mm एक्सिस है ना, मतलब उसका जो डायमीटर है वो 50 mm का है और 60 mm एक्सिस है, मतलब उसका जो ऊँचाई है 60 mm का है। कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। इसमें हम लोग पेनिट्रेट किए हैं कौन सा? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ द सेम साइज। सेम मतलब जो है बिल्कुल वही, है ना? एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज पैरेलल टू बीपी। जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, जैसे कि अगर ये हमारा एक वर्टिकल सिलेंडर है ना, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इसमें हम लोग एक सिलेंडर ऐसे हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सिस है बीचों बीच है वो आपके वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा। कहा है, ठीक है। बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल सिलेंडर, मतलब ये क्या है, जैसे ये आपका वर्टिकल सिलेंडर है, हाँ, ऊर्ध्वाधर, इसमें हम लोग क्षैतिज वाला करेंगे। दोनों के एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, बराबर बराबर। ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ द सिलेंडर शोइंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आपको ऐसा प्रोजेक्शन बनाना है कि हमको कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन का कर्व दिख जाए। ठीक है, ये इसका अलग अलग शेप में आप देख सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो ड्राइंग बनाने के लिए यूज करेंगे रेफरेंस के लिए, ये वाला रहेगा, है ना, जो हमारा है 50 mm डाया और 60 mm एक्सिस का। ये भी हमको बहुत जगह इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों पाइप आपका क्या है, सेम साइज का है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे तो ये जो आपका कर्व बनेगा यहाँ पर जो कर्व बनेगा, फिर इसमें देखिएगा यहाँ पर जो कर्व बनेगा, है ना, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, जो कर्व बनेगा वो हमको देखना है। अब देखिए दोनों के दोनों सेम साइज का है ना, तो आप इसको चाहे लेफ्ट साइड से देखो, चाहे ऐसा ऊपर से नीचे देखो, एक ही टाइप दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों तो आपका सेम है। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये हटा लेते हैं और ये अपना रेफरेंस वाले को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, हमारा स्टेप सबसे पहला वही कि हम लोग क्या है, स्टार्ट विद द ट्रू शेप ऑफ द बेस, है ना, जिसमें हमको पेनिट्रेट करना है, उसका बेस जिसमें हमको ट्रू शेप दिखे वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, नीचे की तरफ टॉप व्यू, ऊपर की तरफ फ्रंट व्यू। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर खींच लीजिए, कुछ दूरी पर इस लाइन के एक लंबवत ऐसा खींच लीजिए। अब मेरे को एक 50 mm डायमीटर का हमको सर्कल बनाना है ना, वृत्त बनाना है। तो स्केल पर 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर लेकर राउंडर से ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम कर देते हैं, लेफ्ट साइड में 1, नीचे 2, यहाँ 3, यहाँ 4। टॉप व्यू में होता है तो 1 2 3 4 ABCD ऐसा ही होता है ना। फ्रंट व्यू में होगा तो डैश लग जाएगा, साइड व्यू में होगा तो नाम क्या के डबल डैश लग जाएगा। ठीक, अब इसका डायमेंशन कैसे बताते हैं, ऐसा लैडर ऐसा बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं 5 करके 50 mm। इसका मतलब ये डायमीटर का बताता है। अब ये टॉप व्यू में हो गया, इसको मेरे को फ्रंट व्यू में चाहिए, तो ये जो पॉइंट्स किए हैं इसको हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं ऐसा। अब इसका जैसे ये बीच का सेंटर लाइन है, एक्सिस को हम लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब ये कितना ऊंचा रहेगा, 60 mm या फिर कहिए 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग जो 6 सेंटीमीटर है उतना को मानते हुए ऐसा एक रेक्टेंगल जैसा ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, आगे इसको हम लोग सामने से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब इसको नाम दे दीजिए। देखिए ये हम लोग ऊपर से देख रहे थे, अगर सामने से देखोगे तो पहले ये आपको 1 दिखेगा सबसे लेफ्ट साइड में, है ना। इसको आगे से देखोगे तो 2 पहले दिखेगा और 4 पीछे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1 डैश, क्योंकि आपका फ्रंट व्यू है। यहाँ पर 2 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, तो 2 को पहले लिखोगे और 4 को बाद में लिखोगे। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, जो नहीं दिखता है उसको। और यहाँ पर आपका ये 3 डैश हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी को मेरे को चाहिए साइड व्यू में, क्योंकि जब हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो साइड व्यू में उसका जो बेस है हमको एक्चुअल दिखेगा। तो इसको हमको साइड व्यू में चाहिए होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक ऐसा 45 डिग्री का ऐसा एक लाइन खींच लेते हैं। अब जो जो इसके पॉइंट्स हैं उसको इस लाइन पे प्रोजेक्ट कीजिए डायरेक्ट, है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टली एक लाइन प्रोजेक्ट की 45 डिग्री पर, ये ये और ये। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसा, ये आधा और ये पूरा, है ना। यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका सेंटर लाइन बनेगा। अब इसका भी ऊंचाई उतना ही रहेगा जितना हमको फ्रंट व्यू में दिख रहा था, तो इस लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं और इन सबको मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये हमारा सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन को ऐसा बना देते हैं। ठीक है, अब इन सबको मिलाते हुए हम लोग एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा साइड व्यू।
राइट साइड में बनाए हैं, हम लोग इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, जैसे अगर हम लोग इसकी तरफ से देख रहे हैं तो क्या होगा कि ये पॉइंट हमको आगे बीचों बीच दिखेगा, ये हमको लेफ्ट साइड में दिखेगा, है ना। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, इधर की तरफ से देख रहे हो तो ये आपको, है ना, मतलब लेफ्ट आपको इधर से दिखेगा, ठीक है। तो 1 बीच में पहले 4 और ये राइट साइड में 2 और ये 3 क्या है पीछे की तरफ। और जब साइड में बनाते हैं तो डबल डैश लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए 4 डबल डैश, सबसे पहले ये दिखा, फिर 1 डबल डैश और उसके पीछे 3 डबल डैश, 1 डबल डैश पीछे 3 डबल डैश और यहाँ पे क्या है 2 डबल डैश, ऐसा, ठीक है। अब मेरे को इसको बाइसेक्ट करना है, बराबर बराबर काटना है दोनों के एक्सिस को। तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 mm है, मतलब 6 सेंटीमीटर है। इसको बराबर बांटना है तो मेरे को इसको 3 सेंटीमीटर में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं 30 mm या फिर कहिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक ऐसा लाइन इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मेरे को सर्कल बनाना है, इंसर्ट करने के लिए हमको सेम 50 mm का एक सर्कल चाहिए, ठीक है। तो ये 50 mm के सर्कल के लिए यहाँ सेंटर से, ये तो आपका 25 mm है ही, है ना। तो यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे ऐसा, 25 mm इसका रेडियस या फिर कहिए डायमीटर 50 mm का, ठीक है। चलिए, अब इसमें हमको पेनिट्रेट करने के लिए एक सर्कल चाहिए, कौन सा 50 mm डायमीटर का ही। तो इसी को सेंटर मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक 50 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं, या फिर कहिए 2.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल बना लेते हैं। तो वो 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको सर्कल बना लिए, क्योंकि दोनों का साइज सेम रहना है ना। अब इसको यहाँ पे हम लोग नाम दे दीजिए कि एक आप नाम दे दिए, ये आपका 50 mm का है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या है, बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। जितने ज़्यादा बराबर भाग में बांटोगे उतना ज़्यादा अच्छा कर्व बनेगा। इसको अभी हम लोग क्या है 8 बराबर भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 45 डिग्री में है। अगर 30 डिग्री में बांटोगे 12 इक्वल भाग में बटेगा और अच्छा कर्व बनेगा, ठीक है। अब इसी में इसको नाम देते हैं, यहाँ ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश, ई डबल डैश, एफ डबल डैश, जी डबल डैश और एच डबल डैश, ठीक है। इतना अब हम लोग इसका पूरा क्या है नाम दे दिए। अब ये तो हमारा साइड व्यू है, ये हमको चाहिए कितने फ्रंट व्यू में। तो एक एक पॉइंट से हम लोग लाइन यहाँ प्रोजेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल इसमें प्रोजेक्ट करते हैं। ए डबल डैश से एक सीधा लाइन खींचोगे यहाँ पर। अब जैसे इसको देखोगे तो जो ऊपर का पॉइंट है और नीचे का पॉइंट है ये एकदम बाउंड्री पे टच हो रहा है ना। यहाँ पे इसका नाम डायरेक्ट दे दो, ये ए डैश लिखा जाएगा, यहाँ भी ए डैश। अब बी और एच ये धीरे धीरे अब अंदर जाता जा रहा है, तो कहाँ पर जाएगा अभी हमको पता नहीं है ना। तो वहाँ नाम नहीं लिखेंगे, बट ये दोनों लाइन से टच करता हुआ, सॉरी ये दोनों पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन इसमें ड्रॉ कीजिए, बी और एच से, ये आपका ऐसा। ये सेंटर लाइन तो आपका गया ही है ना। एफ और डी को मिलाओगे तो ये एक आपका लाइन जाएगा ऐसा, और एक ये आपका ई के लिए, है ना। इसी में कहीं पर पॉइंट होंगे जो आपके फ्रंट व्यू में दिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, टॉप व्यू में भी लाएंगे। अच्छा, ये ई डबल डैश भी तो कॉर्नर वाला है ना, ये तो आपको दिख जाएगा। इसको कॉर्नर पे लिखिए ई डैश, ई डैश। अब यही सारे लाइन आप नीचे प्रोजेक्ट करोगे। जी के लिए तो एक लाइन है ही, एच और एफ को मिलाओगे तो एक लाइन आपका बनेगा ऐसा, और इसको हम लोग इधर लेफ्ट की तरफ ले आए। 2 पॉइंट पर टच हो रहा है, ये कौन सा है, एच और एफ। अब ये हमारा साइड व्यू में है। अगर इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो एच पहले दिखेगा और एफ आपका बाद में दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम लोग पहले पूरा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये बी और डी मिलाओगे एक लाइन आपका नीचे आएगा, और ये लाइन आप यहाँ प्रोजेक्ट कर दो। अब यहाँ पे नाम लिखते चलो, जैसे यहाँ पे जी डबल डैश था, यहाँ पर आपका जी आ जाएगा, एक ही पॉइंट है। इसको अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो एच हमको ऊपर दिखेगा, एफ नीचे दिखेगा। तो एच को पहले लिखोगे और एफ को बाद में लिखोगे, ये आप लिख लोगे एच एफ, यहाँ भी एच एफ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ए पहले दिखेगा, ई बाद में दिखेगा, यहाँ पे लिख लेंगे ए ई, और यहाँ पर भी लिख लेंगे ए। यहाँ पर बी ऊपर में पहले दिखेगा, डी बाद में दिखेगा, तो ये आपका बी और डी, यहाँ भी आपका बी और डी। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, आपका सी, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लोगे सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये तो आपका एक पॉइंट हो ही गया, है ना। यहाँ पर जब हम लोग अगले लाइन के लिए आएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ ए ई को बात कर रहा हूँ, ए और ई ये तो आपका पॉइंट दोनों कॉर्नर पर रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो जो बाहरी है यहाँ तक से आपका पूरा डायमीटर वाला आपका टच हो रहा है। अब एक एक हम लोग अंदर जाते जाएंगे, लेफ्ट जाते जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग जब ए ई पॉइंट से लेफ्ट आते हैं तो ऊपर की तरफ है एच एफ और नीचे की तरफ है बी डी। दोनों पॉइंट को आप मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींचोगे तो ये एच बी वाले लाइन में और बी डी वाले लाइन में एक जगह पर टच होगा, है ना। हम लोग एक लेफ्ट की तरफ आए और एक अंदर की तरफ है, देखो एक लेफ्ट की तरफ आए और एक अंदर की तरफ है ना। सिमिलरली ये तो आपका लाइन यहाँ पे टच है ही। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर करेंगे एच और एफ, बी और डी। राइट साइड से देखो तो एक राइट से हम लोग एक लेफ्ट की तरफ आए और एक अंदर की तरफ आए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे राइट की तरफ आए थे ना, अंदर की तरफ आ रहे हैं और एक एक नीचे की तरफ बीच की तरफ आते जा रहे हैं। यहाँ पे एच और एफ और बी और डी को मिलाओगे तो एक लाइन आपको ऐसा मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक डॉट देते जाइए। जैसे पहला वाला ये ए डैश, यहाँ पर आपका ए डैश यहाँ से भी है, यहाँ से भी ए है, ऊपर की तरफ ए है, नीचे की तरफ ई है, ऐसा है ना। यहाँ पे एक बिंदु करते जाइए। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक बिंदु यहाँ पर
है, सॉरी, ये एच और एफ और बी और डी मिलकर एक एक हम लोग अंदर आते जा रहे हैं, एक एक हम लोग बीच में आते जा रहे हैं। एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, और सिमिलरली नीचे की तरफ से देखोगे तो एक बिंदु आपका यहाँ पर, ये हो गया, है ना। इसको आप नाम दे दीजिए। अगर इसको देखते हो, ये आपका एच और बी है, ये आपका राइट साइड में है ना, जैसे कि अगर आप यहाँ पे है, उसको आप अपना सामने लाकर ऐसे देखोगे, राइट साइड वाले को सामने लाकर ऐसा देखोगे, तो ये आपको बी वाला पहले दिखेगा, एच वाला बाद में दिखेगा। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, बी और एच, है ना, डैश, क्योंकि आपका फ्रंट व्यू में है। सिमिलरली यहाँ पर ये आप देखोगे, ठीक है, डी है, इसको आप ऐसा करके रोटेट कर देना, है ना। मेरा शायद तक इमेज आपको मिरर इमेज की तरह दिख रहा होगा। आप अपना राइट हैंड को लेके ऐसा सीधा करोगे, तो जो आपको पहले दिखेगा उसको पहले लिखोगे, जो बाद में दिखेगा उसको बाद में लिखोगे, क्योंकि जो बाद में दिख रहा है वो एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, वो हमारा पीछे की तरफ हो जा रहा है। जैसे इसी को अगर मैं इस यहाँ से टर्न करूँगा, तो डी मेरे को दिखेगा और एफ उसके पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डी डैश एफ डैश, ठीक है, डैश क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। सिमिलरली अब हम लोग इसको अगर डॉट करते हैं, ये यहाँ पर एक आ जाएगा, है ना, बीचों बीच में। यहाँ से हम लोग एक अंदर की तरफ आए, बीच की तरफ आए, तो यहाँ से हम लोग एक अंदर की तरफ आए और बीच की तरफ आए, यहाँ पे बीचों बीच में मिल रहा है। ये आपका जी और सी है। इसको जब आप यहाँ से आप रोटेट किए थे, ऐसा सामने की तरफ लाए थे, सी पहले दिख रहा था, जी उसके पीछे था, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, सी डैश जी डैश। और यही चीज़ हम लोग राइट साइड में करते हैं। यहाँ तो आपका एक पॉइंट बन ही रहा है ए डैश, और ये ई डैश के नीचे तरफ, ठीक है। अब एक अंदर की तरफ आओ, मतलब ये सर्कल में राइट साइड से जा रहे, एक एक अंदर की तरफ आते जाओ और एक एक सेंटर लाइन की तरफ जाते जाओ। तो ये बिंदु मेरा पड़ा पहला, ठीक है, और ये नीचे की तरफ पड़ेगा यहाँ पर। इसका नाम कैसे होगा, वही बी। इसको आप जैसे रोटेट करते हो तो बी आपको पहले दिखता है, एच पीछे रह जाता है, तो ये आपका बी डैश एच डैश, नीचे भी आपका डी पहले दिखता है, एफ बाद में रह जाता है, तो डी डैश एफ डैश, ठीक है। इतना ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, अब जैसे आपके पूरे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे अब हमको इसका एक्सटर्नल की तरफ भी चाहिए, ठीक है, मतलब ये तो अंदर का कर्व दिख रहा है ना, बाहर की तरफ भी दिखाना है, बराबर बराबर होना चाहिए। तो मेरे को क्या है, 60 mm, उसका लंबाई 60 mm है, तो 20 से 30 mm राइट साइड, 30 mm लेफ्ट साइड, ऐसा कर लोगे। और ये लाइन को ऐसे नीचे हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कर्व को जोड़ते जाओ, यहाँ से एक कर्व ऐसा जुड़ेगा इस पॉइंट से, ए डैश से, बी डैश एच डैश से, और सी डैश जी डैश से, एक पॉइंट ऐसा किए, और यही चीज़ आपका नीचे जुड़ जाएगा ई डी और एफ वाले से, है ना, ऐसा करके जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसा जोड़ोगे, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे मैच खाएगा, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे मैच खाएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट आपका स्टेप्स का भी मार्किंग रहता है, ये सब प्रोजेक्शन लाइन भी मैटर करता है ना। तो अगर आपको पता भी है बराबर बढ़ जा रहा है, तो भी डायरेक्ट वैसा नहीं, इसको ड्राइंग के जैसा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब इसके जैसे आउटर बाउंड्री अगर देखा जाए, तो ये पहले तो अंदर की तरफ ये जो डैश लाइन है, फिर से, है ना, ये जो आपका डैश लाइन है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है, ये वाला सिलेंडर, रेड वाला सिलेंडर तो अंदर गया है बट दिख नहीं रहा है ना, छुपा हुआ लाइन है, हिडन लाइन बोलते हैं। तो हिडन लाइन को हमेशा डैश लाइन से बनाते हैं। और बाउंड्री के लिए यहाँ पे इसको आप फ्लैट की तरफ थोड़ा सा खींचे, ये नीचे, और फिर ये जोड़ दिए। सिमिलरली राइट की तरफ थोड़ा, फिर ये नीचे, फिर ये जोड़ दिए। अब ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये तो आपको दिखेगा नहीं, तो या तो आप इसको हल्का सा मिटा दो, या फिर बनाते टाइम में जो आपको आउटर बाउंड्री पता चल जाता है, तो उसके अंदर की तरफ आप रेक्टेंगल मत बनाना, है ना। या फिर जब गाढ़ा कर रहे हो तो इसको गाढ़ा मत करना, बाकी को ऐसे गाढ़ा कर लेना एचबी पेंसिल से, ठीक है। ये तो पूरा हमारा दिख गया फ्रंट व्यू में। अब यही चीज़ अगर मेरे को टॉप व्यू में चाहिए, है ना, अगर यही चीज़ मेरे को टॉप व्यू में चाहिए, तो टॉप में तो देखो, मैं जब इसको ऊपर से देखूंगा तो ये तो पूरा लाइन यहाँ तक से आपको छुआया हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो इतना लंबा है, ये तो आपको दिखेगा ही। बाकी जैसे जी इसका कॉर्नर है, तो जी इसी लाइन पर मैच करेगा, है ना, यहाँ से ये आपका लंबा गया कहाँ तक से, ए तक से, ठीक है। और सिमिलरली यही चीज़ आपका नीचे आ जाएगा, और ये आपके लास्ट में पॉइंट में यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। सिमिलरली जी इसका एक्सट्रीम है ना, ऊपर की तरफ जी तक है, तो ये जी से यहाँ तक जुड़ा, नीचे आया और फिर आके सी पर जुड़ा। क्योंकि जैसे अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, तो जो इसका डायमीटर है, उतना ही डायमीटर तो दोनों का है ना, दोनों का व्यास बराबर है। तो ये आपका टॉप व्यू में देख रहे थे वर्टिकल सिलेंडर में, और ये आपका रेड वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। दोनों का डायमीटर सेम है, इसलिए ये जो इसका चौड़ाई है दोनों का बराबर है, ठीक है। अब ये जो हम लोग पूरा ड्राइंग की है, अगर मैं इसका प्रोजेक्टेड लाइन हटा दूँ, तो ये जो इसका एक्चुअल शेप दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये हमारा एक्चुअल फिगर है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिलेंडर में पेनिट्रेट कर रहे हैं दूसरा बराबर सेम साइज वाला सिलेंडर, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। दोनों का डायमीटर सेम होगा तो ऐसा ही बनेगा। अगर मान लीजिए लेंथ अलग अलग होता, एक्सिस अलग अलग होता, तो ये लाइन कुछ अलग, मतलब ज़्यादा चौड़ा, कम चौड़ा, ज़्यादा लंबा, कम लंबा, ऐसा हो जाता है। बट अगर दोनों का डायमीटर सेम है, तो उनका जो कर्व्स है अंदर का, ऐसा ही बनेगा। क्यों,
दोनों तरफ से बराबर दिखना चाहिए, चाहे आप वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दो, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दो, सेम दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का डायमीटर बराबर है। तो ये आपका हो गया क्या, सिलेंडर विद सिलेंडर, जिसमें दोनों का एक्सिस और दोनों का डायमीटर बराबर है। ठीक है, देखिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल पूछिएगा, है ना। अगर ज़्यादा फास्ट हो गया होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें हम लोग देखेंगे सिलेंडर को पेनिट्रेट करेंगे विद द ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर वाला जो प्रिज्म होता है उसके साथ। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन कर्व है वो देखेंगे। तो अभी तक से किसी का कोई भी सजेशन हो, आइडिया हो, डाउट हो या कुछ भी पूछे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहाँ हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग किसी के भी कमेंट में, या तो टेलीग्राम पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, और जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल चाहिए और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक इसका पीडीएफ, ईमेल आईडी, फेसबुक, है ना, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर वहाँ देख लीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। चलिए, आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ और लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।